हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंटू सैनी और आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के पेंशन प्लान के बारे में। ये एक होल लाइफ प्लान है जिसका नाम है जीवन उमंग प्लान, जिसका टेबल नंबर है 945945। ये एक होल लाइफ प्लान है जिसमें आपको पूरी जिंदगी भर रिस्क कवर मिलता है और जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक एलआईसी आपको पेंशन देती रहती है और आपके जाने के बाद इस प्लान में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट आपके परिवार को दे दिया जाता है। तो इस प्लान के बारे में हम आगे सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो देखने के बाद बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन उमंग प्लान एक होल लाइफ प्लान है जहां पर आपको पूरी जिंदगी भर इंश्योरेंस मिलता रहता है। यहां पर आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके बदले में एलआईसी आपको एक मैच्योरिटी के तौर पर बहुत बड़ा अमाउंट देती है। उससे पहले इनकम के तौर पर एलआईसी आपको 8% सम एश्योर्ड का देती रहती है, जिसे आप अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाएं तो वहां पर भी आप इन पैसों को लगा सकते हैं, क्योंकि हर साल एलआईसी आपको 8% देगी। तो आप अपने हिसाब से अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर भी आपको लगाना हो। आगे मैंने एक एग्जांपल देकर समझाया है जिससे कि आपको सारी बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो उससे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। देख लेते हैं अब इस प्लान को कौन कौन ले सकता है और क्या क्या इसमें कंडीशन दी गई है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर एज दी गई है, मिनिमम एज, वो 90 डेज है। मतलब 90 दिन का बच्चा भी इस प्लान को ले सकता है और मैक्सिमम एज यहाँ पर 55 ईयर दी है। इस प्लान में जो मैच्योरिटी एज है वो 70 ईयर है। मतलब 55 साल का व्यक्ति 15 साल का यहाँ पर पीपीटी ले सकता है। इसमें जो प्रीमियम पे करना है वो ले सकता है 15 साल का। उसके बाद यहाँ पर इस प्लान में क्या है, टर्म देखिए, यहाँ पर आपको 100 साल में से अपनी एज, जो आपकी करंट एज है, वो आपको माइनस करनी होती है। उसके बाद जो एज आएगी वो इस प्लान की टर्म होती है, प्रीमियम पेइंग टर्म। आपको इस प्लान में जो प्रीमियम पे करना है वो 15 साल, 20 साल, 25 और 30 साल, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। आप इन चारों में से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख है और मैक्सिमम की यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं दी है एलआईसी ने। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा जिससे कि इस प्लान की सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज हमने ली है 20 साल की, सम एश्योर्ड यहाँ पर मैंने 15 लाख का लिया है। टर्म की जैसे मैंने बात की थी, 100 में से आपको अपनी एज माइनस करनी है, तो मैंने 20 साल ली है, तो टर्म हो जाएगी आपकी 80 साल की। और यहाँ पर प्रीमियम पेइंग टर्म, जो आपको प्रीमियम पे करना है वो 15, 20, 25, 30, 4 ऑप्शन मैंने बताए थे। 4 ऑप्शन में जो प्रीमियम आ रहा है पहले साल का और पहले साल के बाद जो सेकेंड ईयर में प्रीमियम आएगा वो मैंने दोनों ही यहाँ पर लिख रखे हैं। 15 साल में 10,482 और उसके बाद 10,460 रुपये। 20 साल की पीपीटी में 7,086, उसके बाद 6,934। 25 साल की पीपीटी में आप देख सकते हैं 5,160 और 30 साल की पीपीटी में आप देख सकते हैं प्रीमियम कितना कम हो गया, 3,997। और इनमें जो मैच्योरिटी आपको 100 साल में मिलने वाली है, 15 साल में आप देखिए 1,79,50,000 रुपये। 20 साल की पीपीटी में आपको 1,75,50,000 रुपये। अगर आप 25 साल प्रीमियम पे कर रहे थे तो उस केस में आपको 1,70,50,000 रुपये। और 30 साल की पीपीटी में आपको 1,64,50,000 रुपये। इन चारों केस में आपको ये मिल गए। अब देख लेते हैं जो ये मैच्योरिटी मिलेगी क्या उस पर टैक्स लगेगा, या जो हम प्रीमियम पे करते हैं वहां पर हमें टैक्स में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जो रिटर्न आपको मिलता है वो 100% टैक्स फ्री होता है सेक्शन 1010D के। और जो प्रीमियम आप इसमें पे करते हैं वहां पर भी एलआईसी आपको काफ़ी छूट देती है। यहाँ पर भी आपको अंडर सेक्शन 80C आपको प्रीमियम में छूट मिलती है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको टैक्स में रिबेट मिलती है यहाँ पर। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं डेथ के केस में क्या होने वाला। देखिए, डेथ के केस में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को क्या क्या मिलता है वो भी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर नॉर्मल डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की तो इस केस में आपको सम एश्योर्ड मिलता है जो कि इस प्लान में 15 लाख रुपए है। और अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो सम एश्योर्ड मल्टीप्लाई हो जाता है जो कि 30 लाख रुपए होगा। इसके साथ साथ क्या होता है, जितने भी टाइम आपकी पॉलिसी चली है उसका एलआईसी आपको बोनस सम एश्योर्ड के साथ ऐड करके दे देती है। सम एश्योर्ड प्लस बोनस आपको मिलता है, जितने टाइम भी पॉलिसी चली होती है उतने टाइम का बोनस आपको मिल जाता है। और इस प्लान में क्या होता है, अगर किसी बच्चे ने ये पॉलिसी ली है तो उसका रिस्क कवर तब तक शुरू नहीं होगा जब तक उस बच्चे की उम्र 8 साल नहीं हो जाती या उसका प्लान पूरे 2 साल नहीं चल जाता। जब उसका प्लान 2 साल चल जाता है तो उसके बाद उसका रिस्क कवर शुरू हो जाता है। रिस्क कवर शुरू होने के बाद आपको बोनस भी मिलता है, सम एश्योर्ड भी मिलता है। परंतु रिस्क कवर अगर शुरू नहीं हुआ है तो उससे पहले आपने जो प्रीमियम पे किया है वो प्रीमियम ही आपको वापस मिलता है।
दोस्तों अब हम बात करेंगे उस 8% गारंटेड इनकम की जो मैंने पीछे बात की थी। वो LIC आपको किस टाइम पे देगी। तो इसमें जो एग्जाम्पल लिया है हमने इस प्लान में आपको समझाने के लिए, वो 15 साल की PPT का लिया है। तो जैसे ही आप 15 साल अपना प्रीमियम पे कर देंगे, उसके बाद से आपको 1,20,000 रुपये, क्योंकि ये 15 साल का समय छोड़ 15 लाख का समय छोड़ लिया है मैंने, तो उसका 8% जो हुआ 1,20,000 रुपये हो रहा है। तो 1,20,000 रुपये आपको हर साल LIC देती रहेगी जब तक भी आप जीवित रहेंगे। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 8% की बात तो हमें समझ में आती है कि 1,20,000 रुपये LIC हमें गारंटेड देती रहेगी जब तक भी हम जीवित रहेंगे, पर आपने जो मैच्योरिटी की बात की है 2.25 करोड़ के आसपास, वो हमें कैसे मिलेगी। क्योंकि 100 साल की एज तक पहुंचना बहुत ही आसान बात नहीं है। बहुत ही कम लोग 100 साल की एज पार कर पाते हैं, पर अगर ज़्यादातर की बात की जाए तो वो 70 से 80 साल की उम्र के बीच में ही उनकी डेथ हो जाती है। तो इस प्लान में हम मानकर चल रहे हैं कि 80 साल की एज में डेथ हो जाती है, तो तब तक आपको क्या मिल जाता है। 60 साल आपकी पॉलिसी चली, 20 साल की आपकी एज थी, तो 80 साल में आपकी डेथ होगी, तो 60 साल में आप 72 लाख रुपए LIC से पेंशन के रूप में ले चुके हैं। उसके बाद भी आपकी डेथ होने के बाद आपके परिवार को 1 करोड़ के आसपास जो मैच्योरिटी मिलने वाली है, डेथ होने के बाद भी आपके परिवार को 1 करोड़ के आसपास मैच्योरिटी मिलने वाली है। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपने जीते जी ये मैच्योरिटी लूँ, तो LIC ने इस प्लान में सरेंडर फैसिलिटी का ऑप्शन भी दिया है। आप अपने जीते जी इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं और जितना भी अमाउंट आपको मिले आप उसे ले सकते हैं और अपने हिसाब से उस अमाउंट को जहां भी लगाना चाहें, जिसे भी देना चाहें आप दे सकते हैं। आपको ये टेंशन नहीं कि मेरे मरने के बाद वो पैसे किसे मिलेंगे, आप अपने जीते जी उन पैसों को ले सकते हैं। दोस्तों साथ में LIC ने लोन फैसिलिटी भी इस प्लान में आपको अवेलेबल कराई है। लोन आप 2 साल के बाद, आपकी अगर पॉलिसी 2 साल चल गई तो आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। कभी भी आपको अगर पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। आप उसे कुछ टाइम बाद ब्याज के साथ उसे जमा करा दीजिए, आपकी पॉलिसी के सभी फायदे वैसे ही चलते रहेंगे। या यहाँ पर सरेंडर फैसिलिटी LIC ने दी है, अगर आप पॉलिसी को नहीं चला पा रहे हैं तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट मैंने यहाँ, अगर आप अपना प्रीमियम टाइम पर पे नहीं कर पाते हैं तो LIC आपको ग्रेस पीरियड देती है जो कि 15 और 30 दिन का होता है। ईयरली और हाफ ईयरली मोड में ये आपको 30 दिन का दिया जाता है और क्वार्टरली और मंथली में आपको 15 दिन का मिलता है, जिसमें आपका रिस्क कवर चलता रहता है और सभी बेनिफिट्स आपको मिलते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने इसमें सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर कुछ रह गए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस प्लान को या LIC के किसी भी प्लान को आप मुझसे लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। किसी भी प्लान की जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।